बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स डॉक्टर नूर बादशाह। मेरा आज का लेक्चर जो है दैट इज़ अबाउट न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला विच इज़ एप्लीकेबल फॉर अनइक्वली स्पेस्ड डाटा। इसको हम इक्वली स्पेस्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली ये जो यूज़ होता है ये अनइक्वली स्पेस्ड के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमारा जो फोकस रहेगा इस वीडियो में वो यही है कि हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला को कैसे यूज़ करेंगे फॉर अनइक्वली स्पेस्ड डाटा। ओके, सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट डिवाइडेड डिफरेंसेस। जो हमें ओरिजिनली फंक्शन की वैल्यूज़ गिवन होती हैं तो उनको हम ज़ीरोथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस कंसिडर करते हैं। So we write basically this is the notation used for divided differences. There are many ways to express divided differences. Notation उसके मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़ होते हैं। हम यहाँ पर इस किस्म के नोटेशन को यूज़ करेंगे xi in the square brackets, right? ये फर्स्ट आर्डर डिफरेंस है जो कि फंक्शन के ओरिजिनल वैल्यूज़ जो आप इनपुट करते हैं वही हमारे पास आते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस जब होगा तो जनरली इसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स आई एंड एक्स आई प्लस वन, जिसमें यहाँ पे जो डिफरेंस है डिवाइडेड डिफरेंस और यहाँ पे जिसको हमने ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू कहा हुआ है, इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं एंड डिवाइडिंग बाय द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ एक्स। अगर हम थोड़ा सा जाएँ फाइनाइट डिफरेंसेस की तरफ तो फाइनाइट डिफरेंसेस में यहाँ पे हम डिवीज़न नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ दो वैल्यूज़ जो फंक्शन की होते हैं, जो दो एंट्रीज़ होती हैं, उनके हम आपस में डिफरेंस ले रहे होते हैं। सिमिलरली जो सेकंड ऑर्डर को फिर हम डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ बेसिकली जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस हैं उनके हम दोबारा डिफरेंस लेते हैं। एंड द नोटेशन फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इज़ वी कुड राइट सिंपली एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन एंड एक्स आई प्लस टू। ये सेकंड ऑर्डर के लिए होगा। तो अब देख सकते हैं जब हमने फर्स्ट ऑर्डर की बात की तो यहाँ पे दो एंट्रीज आए थे, आर्गूमेंट्स की वैल्यू हमने लिखने होते हैं। जब हम सेकंड ऑर्डर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमें तीन एंट्रीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो डिवीज़न में हम क्या कर रहे होते हैं, जो लास्ट वैल्यू है उसे हम फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो इस तरह से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। इन सिमिलर वे अगर हम k माइनस वन डिवाइडेड डिफरेंस की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसी i से लेकर हम जाएंगे i प्लस के माइनस वन तक, और जो नेक्स्ट आएगा वो i प्लस वन से अगर हम शुरू करेंगे तो y प्लस के तक जाएगा। और जब i इसको हम डिफ़ाइन करेंगे तो हमें बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है। तो एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन आई प्लस टू अप टू आई प्लस के, तो दिस इज़ बेसिकली द kth ऑर्डर डिफरेंस। एंड सिमिलरली इफ़ वी प्रोसीड इन दिस वे हमारे पास ये nth ऑर्डर डिफरेंस होगा, जिसमें हम x1 से लेकर xn वाला डिफरेंस जो कि n माइनस वन ऑर्डर डिफरेंस है, दिस इज़ आल्सो n माइनस वन ऑर्डर डिफरेंस, लेकिन उसके पिछली वैल्यूज़ का है। एंड डिवाइडिंग बाय व्हाट, दैट इज़ x माइनस एक्स नॉट, इसका जो डिफरेंस है वो आता है। इसके बाद इसका डिफरेंस टेबल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करने का तरीका वैसे ही है जो हम फाइनाइट डिफरेंसेस में कर चुके हैं। फ़र्क सिर्फ इतना आ रहा है कि यहाँ पे हम जो x की वैल्यूज़ की डिफरेंस है उनसे हम डिवाइड करते हैं। इट मस्ट बी नोटेड कि यहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो सेम नहीं होता। अगर सेम हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट, तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इक्वली स्पेस डाटा के लिए होता है उसके लिए फिर आप जो अनइक्वली स्पेस डाटा है उसके लिए आप इक्वली स्पेस डाटा के जो फार्मूलाज हैं या जिसको हमने डिफरेंस टेबल कहा था वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो फंक्शन की वैल्यूज़ थी इनको हमने ज़ीरोथ ऑर्डर डिफरेंसेस कहे हुए हैं, तो यू कैन एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म और यू कैन सिंपली कॉल इट f1 f2 f3 एंड सो ऑन। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है जस्ट नोटेशन एफ ऑफ एक्स नॉट x1, ये इन दोनों एंट्रीज़ का डिफरेंस यहाँ पे और इनके बीच में लिखना है एंड डिवाइडिंग बाय द डिफरेंस ऑफ दिस टू। द नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ द डिफरेंस फॉर x1, तो इन दोनों का आपने डिफरेंस लेना है एंड डिवाइडिंग बाय द डिफरेंस ऑफ दिस टू, right, and so on. So you will do this. The first differences can be found in this way. Then the second order difference is what? It is simply the difference of these two now and writing that in between them, but dividing it by now the difference of x2 and x0, एक डिफरेंस आपने बीच में छोड़ना होता है, ठीक है। इसी तरह से फिर जो x1 के लिए जो डिफरेंस आएगा वो इन दो डिफरेंसेस का फिर आपने
नेक्स्ट टाइम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस लेना है। नोटेशन इसके लिए वही है x1 x2 x3। अब देखें इसमें पहले x0 x1 x2 था, अब यहाँ से x0 निकल गया और यहाँ पर x3 एंटर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों का डिफरेंस आपने लेना है, जैसे मैंने बता दिया कि इससे इसको सेपरेट करना है, डिवाइडिंग बाय द डिफरेंस ऑफ दिस टू। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी आप जहन में रख लें, नोट कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप f ऑफ x0 माइनस एफ ऑफ x1 को डिवाइड करें x0 माइनस x1 से, या f ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 को आप डिवाइड कर दें x1 माइनस x0 से, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ज़हन में रहे कि दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ले लें f ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 और फिर आप डिवीज़न करें x0 माइनस x1 के साथ। आपने डिवीज़न जो सीक्वेंस यहाँ पे आएगा वही सीक्वेंस इधर भी आपने लाना है। तो यू कैन डू इधर वे, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, तो अकॉर्डिंगली ये भी स्वैप हो जाएंगे, बिकॉज दिस नेगेटिव साइन विल बी कंट्रोल्ड बाय दिस वन एंड सो ऑन। द थर्ड ऑर्डर डिफरेंस विल बी सिंपली द डिफरेंस ऑफ दीज टू। लेकिन यहाँ पे जब हम x की डिफरेंस लेंगे तो आपने अब बीच में 2 को छोड़ना है। ओके, यू हैव टू टेक x3 माइनस x0। नेक्स्ट के लिए फिर होगा x4 माइनस x1 और फिर x5 माइनस x2, बीच में आपने 2 छोड़ना है। And so on, the same can be proceed towards fourth difference. You can do the same thing for fifth order difference, और आपने उसी के मुताबिक उनको ऐड करते जाना है। अच्छा, तो जिस तरह हमारे पास इक्वली स्पेस के लिए फार्मूलाज होते थे, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला है, और इसके अलावा कुछ और सेंट्रल बेस फार्मूला है जिसमें स्टर्लिंग है, बेसल है, एवरेट्स है, और गास के फॉरवर्ड और बैकवर्ड है। इस तरीके से हमारे पास अनइक्वल स्पेस के लिए हमने एक फार्मूला लेग्रांज का ऑलरेडी कर दिया है, और अब जो नेक्स्ट फार्मूला है दैट इज़ नोन एज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, विच इज़ ऑब्वियसली द जनरलाइजेशन ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड। ओके, नाउ हाउ डज इट वर्क। इसमें हम यूँ करते हैं कि जो पॉलिनॉमियल है वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये एस्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल है इट इज़ बेसिकली द सम ऑफ n पॉलिनॉमियल्स, जिसमें एक पॉलिनॉमियल जो डिग्री 0 का होगा, एक फिर डिग्री 1 का होगा, एक डिग्री 2 का फिर आएगा, एंड देन डिग्री 3, और आखिर में डिग्री n का हमारे पास क्या होगा, ये पॉलिनॉमियल आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली देयर सम विल बी ओवर, देयर सम विल बी पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n डिपेंडिंग अपॉन द कोफिशिएंट्स a0 a1 अप टू an. So these coefficients a0 a1 up to an, they are undetermined coefficients and they needs to be computed. These coefficients जो हैं इनको हम कंप्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन इन्फॉर्मेशन हम x की वैल्यू पुट करेंगे और साथ में y की जगह y की वैल्यू हम पुट करते हैं। तो फर्स्ट वी टेक x इक्वल टू x0। अगर हम यहाँ पर x की जगह x0 लेंगे तो ये ऑब्वियसली हमारे पास f ऑफ x0 बन जाता है। ओके, बिकॉज ये फिट करेगा, दैट्स द रूल फॉर इंटरपोलेशन। तो जब हम p n x0 लेंगे तो ये f ऑफ x0 के बराबर होगा, और यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a0 की वैल्यू आ जाएगी, a0 विल बी सिंपली f ऑफ x0। फिर जब हमें a1 की वैल्यू चाहिए होगी तो हम x की जगह x1 को पुट करेंगे। तो जब x की जगह हम x1 पुट कर देते हैं तो ये तो आपके पास f ऑफ x1 बन जाएगा, और यहाँ पे a0 की जगह हम पुट कर देते हैं उसकी वैल्यू f ऑफ x0 को, और x माइनस x0 से हमारे पास x1 माइनस x0 आ जाएगा। और ये बाकी जितने भी वैल्यूज़ हैं, बिकॉज इसमें भी x माइनस x1 है, हर एक टर्म में x माइनस x1 मौजूद है, तो वो सारे के सारे 0 हो जाते हैं। तो प्रोसीडिंग इन सिमिलर वे, अगर हम यहाँ से फिर a1 की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो वो वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगा, ये f ऑफ x1, ये इसकी वैल्यू f ऑफ x0, तो ये इधर आ जाएगा, तो इट बिकम सिंपली f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0, विच इज़ ऑब्वियसली द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस एट x इक्वल टू x0। और फिर ये वैल्यू हम क्या करते हैं, इधर पॉलिनॉमियल में पुट कर लेते हैं, वी गेट f ऑफ x0 एंड देन f ऑफ x0 x1 फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, और x माइनस x0। फिर इसके बाद x की जगह हम x2 पुट करते हैं तो a2 की वैल्यू आ जाती है, y की जगह y2 आ जाएगा, या f ऑफ x2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। सो प्रोसीडिंग इन दिस वे वी विल बी गेटिंग अ पॉलिनॉमियल ऑफ दिस फॉर्म। a2 की वैल्यू जब आ जाती है, फिर a3 की वैल्यू आती है, फिर a4 की वैल्यू आएगी अकॉर्डिंगली। तो ये जो बेसिकली कोफिशिएंट्स आते हैं उनकी वैल्यूज़ जो होंगे वो डिफरेंसेस के फॉर्म में आ जाती है। a0 जो है वो 0th ऑर्डर डिफरेंस हो जाता है, a1 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस हो जाता है डिवाइडेड डिफरेंस, a2 जो होता है वो थर्ड ऑर्डर डिफरेंस हो जाता है, और अकॉर्डिंगली फर्स्ट के साथ तो कोई x नहीं है, फिर इसके बाद a1 के साथ x माइनस x0 मल्टीप्लाई होता है, a2 के साथ फिर x माइनस x0 x माइनस x1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है,
तो ये फार्मूला अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो इट कुड बी रिटन इन द फॉलोइंग वे, वी से p ऑफ x और p n ऑफ x दैट कुड बी रिटन इन द फॉलोइंग वे, एक्सपेंडेड फॉर्म, अगर आप इसको समेशन फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, दैट इज सिंपली f ऑफ x नॉट, या आप कह सकते हैं कि x नॉट के लिए 0th ऑर्डर डिफरेंस हम ले रहे हैं, दैट्स द वैल्यू ऑफ f x नॉट, एंड देन द नेक्स्ट टर्म इज कमिंग इज, इट्स अप टू यू, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। सो वी हैव x माइनस x नॉट, और साथ में जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है उसको हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ f ऑफ x नॉट एंड x1, दैट्स द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, okay, and then the second term will be x minus x naught, x minus x1, and we multiply that by second order difference, that is x naught, x1, x2, and that's obviously we'll be taking as square brackets because ये difference हमारे पास होता है, प्लस इसके बाद फिर हम लेंगे x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, और ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड ऑर्डर डिफरेंस एंड सो ऑन। तो अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे वो हमारे पास इस तरह आ जाएगा, अगर आप इसको सिग्मा नोटेशन में लिखते हैं तो वी गेट दिस फॉर्म। Okay, so now let's talk about some examples. First thing I'm going to explain how do we construct difference table now. जिस तरह हमने फाइनाइट डिफरेंसेस में डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट किया था, अब हम यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंसेस करेंगे। तो फाइनाइट डिफरेंसेस में जो डिफरेंस टेबल है इट कैन बी ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टेड वेरी इजीली, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब हम डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है, उसके बाद इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करना है, या इन दोनों का डिफरेंस लेना है और इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करना है, ऐसे हमारे पास ये वैल्यू आती है। नेक्स्ट टाइम फिर इन दोनों का डिफरेंस और फिर इससे डिवाइड करते हैं तो ये आएगा। अब इसको मतलब आप जनरलाइज नहीं कर सकते, नेक्स्ट टाइम जब इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं ना, इन दोनों का, तो उसको फिर हमने इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो कैलकुलेटर जो है वो इतने एडवांस कैलकुलेशन फिर नहीं कर सकता, बहरहाल जिस लेवल तक हम कर सकते हैं तो लेट्स डू दैट। इसमें हमारे पास अभी से दो ग्रुप्स बनते हैं, एक x की वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक हमारे पास ये y की वैल्यूज़ होंगी। So we have to introduce only four variables. Maybe we can call this one is a, this one is b, or maybe this one is a, this is b, this one is obviously हमारे पास जो आता है उसको हम c d कह सकते हैं, सब जो आप नोटेशन यूज़ करना चाहें तो। So again you have to go for maths mode. Okay, so we need to press 1, that will give you maths mode, it will be already there. अगर नहीं है तो उसको पहले maths mode में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला फिट कर रहे हैं, सबसे पहले आपने इसको जो फ्रैक्शन है उसको इंट्रोड्यूस करना है, बिकॉज हमारे पास ये फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, या व्हाटएवर y1 माइनस y2 भी हम कर सकते हैं। So let me call this one is my a and this one my b, let's suppose. So हम यहाँ पे कर देते हैं a minus b. Okay, so let's go for a, and then we have minus, then again we go for b, okay, and then नीचे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, अगर मैं लेना चाहूँ तो इसको मैंने x कहना है, इसको मैंने y कहना है। तो let me call this one is x, so x and then minus y। इसमें एटलीस्ट ये है कि आपको दैट्स ओके, आपने वैल्यूज पुट करने, लेकिन ये इटसेल्फ वो वैल्यूज को कंप्यूट करता जाएगा एंड आपने इसको नोट करते जाना है। ओके, सो दैट्स कैन बी डन इज, तो इसी a माइनस b मैंने इसको a और b कहा हुआ है, राइट, और इनको मैंने x y कहा हुआ है जो x की वैल्यूज़ हैं। तो विल बी अगेन प्रेसिंग दिस कैल्क, अब ये मुझसे मांग रहा है a की वैल्यू, सो ए आई मे गिव दिस वन और दिस वन, अगर मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो इसको मैं a कहूँगा जो कि ऑलरेडी इसमें है, तो आई जस्ट प्रेस इक्वल एंड देन आई विल गिव इट 2.4829, सो विच इज़ दिस वन, and then it will ask for x, so x will be this one, and then I also this one, so we have 304. Now if simply press equal button, you will get what? You will get 29 divided by 20,000 something.
if you just convert that in decimal place, so we'll be getting exactly the same thing, 0.00145. Okay. For the next step, you see again अब तो ये a की वैल्यू मांगेगा, तो अब आपने a को ये वैल्यू देनी है, right? That will be 2.4. अब सिर्फ अपने वैल्यू को चेंज करना है, 4829, प्रेसिंग इक्वल. अब आपने b इसको कहना है 2.4843. मतलब आपको दोबारा वो रेशो फाइंड करनी नहीं होती, सिर्फ आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे. So 2.48 and 43, and then we press equal. It will ask now for x. Now x will be what? X will be this one now. So it is 304 minus, this is equal, फिर ये y मांगेगा, हम 305 उसको दे देंगे. Okay, and you press equal again, it will give you the decimal number, so go for it again. So that is 0.014. You see this one, and doing in similar way you will be simply subtracting 2. Now इसको अब इसको आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब इक्वल प्रेस करेंगे तो आपसे अगेन a मांग रहा है, तो a आपने इसको देना है. तो दैट इज 2.4843, 2.48 and then we have 43. Okay, equal press करें, whereas b will be 2.4871. 71, and then you press equal. x हमारे पास अब क्या होगा, 305 होगा और 307y हो जाएगा. So we have 305 equals, and then we have 307. When you press equal again, we get same thing, 7 by 50,000. So it is I may go for this one. अगर आप इसको डेसिमल पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो अगेन ये 0.0014 आ जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट टाइम अब क्या होगा, अब हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है. ओके, तो जब इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, उसके लिए फिर अगेन अगर आप इक्वल को प्रेस करेंगे तो आपसे ए मांग रहा है, अब आपने ए इसको देना है. दैट इज 0.00145 पुट इक्वल. देन वी हैव 0.0014. देन यू प्रेस इक्वल. अब ये x को मांगेगा तो x आपने 300 ही देना है, बिकॉज ये इनिशियल वैल्यू होगी. एंड यू हैव टू गो फॉर y, राइट. अब y आपने ये नहीं, y फर्स्ट डिफरेंस के बाद जब हम लेंगे सेकंड डिफरेंस, तो आपने बीच में एक वैल्यू को छोड़ना है. तो यहाँ पर हम 305 ले लेंगे. ओके, एंड देन प्रेस इक्वल. It will give you minus 0.001. It's a typing mistake. That's minus 0.0001, which could be simply written in this form. Okay, may go for further. So we have minus 0.00001, and these are simple. You don't need to compute them again because they are already 0. Same, to that will give you 0, and so on. So you can simply compute the difference as well. और फिर जब आप ये फार्मूला यूज़ करना चाहेंगे तो उसके लिए भी आप वही चीज़ कर सकते हैं कि ये हमारे पास f of x नॉट है, तो इसको आप y नॉट कहते हैं अगर हम फार्मूले पे जा रहे हैं. तो इसको आप क्या करेंगे, सिंपली उसको आप a कह दें, फिर इनका डिफरेंस x को आप x ही कह दें. x नॉट के लिए फिर आप अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं. तो yeah, you can do that as well अगर आप obviously करना चाहें तो. if you have formula in mind, should go to formula. अभी जो मैंने लिखा भी था आपके लिए, so that is something. Okay, we have formula like okay, let's do that. ओके, कीपिंग इन माइंड कि ये जो मेरे पास वैल्यू होगी, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, जो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है, इसको अगर मैं a कह दूँ तो हम बेसिकली a लेंगे यहाँ पर. so I'll take shift and then a. okay, and then we have plus. the next step is what we are having, x minus x naught. so I may go for x, keeping in mind x यहाँ पर 301 होगा फिर. so I'll take x. okay, and x minus b मैं ले लेता हूँ. तो b मेरे पास क्या होगा, x नॉट b होगा. ओके,
ये नोटेशन थोड़े से आपको जहन में रखने होते हैं, अदरवाइज़ फिर थोड़ा सा मसला होगा आपके लिए। ये नोटेशन आपने याद रखने के अपने कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ की है। तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और साथ में हमें प्रोडक्ट में चाहिए होता है ये वाला डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस, जिसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम सी कहेंगे। लेट मी कॉल इट सी। ओके, so that is C. Then we have plus, again we will be having x minus b again, x minus b multiplied by x आपने again लेना है, जैसे हमारे पास है ना x माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो आ जाएगा नेक्स्ट x माइनस एक्स वन। लेट मी कॉल x1 जो अब उसके लिए है, मैंने इस वैल्यू को, अगर मैं इसको d कहूँगा तो आई कैन टेक x माइनस d मल्टीप्लाइड बाय, अब जो e है वो मेरे पास ये वाले डिफरेंस होगा, सो मल्टीप्लाइड बाय e। तो आगे फिर हम इसको मज़ीद भी कर सकते हैं अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं, लेकिन बहरहाल हमारे पास अभी वैल्यूज़ नहीं है, तो आई सिंपल गो फॉर कैल्क नाउ। अब कैल्क में क्या करेगा, मुझसे पहले a मांगेगा, तो a मेरे पास ये वैल्यू है, आई विल गिव दिस वैल्यू 2.4771। ओके, इक्वल प्रेस करेंगे। अब ये मुझसे x मांगेगा, तो x हमारे पास मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 301 है, बिकॉज इस पर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, सो विल टेक 301। अच्छा, अब ये b मांग रहा है, तो b सीक्वेंस आप जहन में रख लें, तो b हमने 304 कहा था, तो आप इसको 304 कह दें। लेकिन जब वो c मांगेगा तो c मैं उसको ये डिफरेंस दूंगा। वो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि मैंने किस सीक्वेंस में कौन से वैल्यूज दी हुए हैं, 1 4 एंड देन 5। ओके, अब ये मुझसे क्या मांगेगा, d मांगेगा, तो d मेरे पास अब ये वैल्यू होगी जो हमारे पास x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू था। ओके, तो d जो होगा वो 304 आएगा हमारे पास। दैट इज़ 304, और फिर e मांगेगा, e विल बी दिस डिफरेंस, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस है, तो इट इज़ 0 पॉइंट माइनस 0 पॉइंट सॉरी माइनस लेना है 0.0001, इसका में माइनस साइन चाहिए, नहीं चेंज द साइन, अदरवाइज फिर हमें चेंज करना होगा इसको। लेट मी गो विद द साइन नेगेटिव, सो माइनस 0.0000 एंड देन 1। ओके, तो यू सी दैट हमारे पास ये वैल्यू क्या आ रही है, 2.4726। इट इज़ 86, सो हो सकता है हमने वैल्यू थोड़ी सी आगे पीछे की हो, सो इट इज़ 2.4726। ओके, तो यू कैन डू दैट इन दिस वे। लेकिन ये समझ कि अगेन वही है कि आप, मैंने क्या किया, मैंने इसको a कहा, ओके, फिर इसको मैंने a कहा है, इसको मैंने b कहा है, जो 301 है इसको मैंने x कहा है, इसको फिर हमने c कहा है, इसको हमने d कहा है, इसको हमने e कहा है। तो इस सीक्वेंस में आप इसको लेके जा सकते हैं, बिकॉज वो x1 x2 तो कैलकुलेटर में हम कर नहीं सकते, तो आपने ये फॉर्म इसका यूज़ करना है। ओके, सो दैट वी डिस्कस्ड हियर हाउ टू यूज़ कैलकुलेटर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड interpolating polynomial by using a Newton forward difference formula. Again we are given this data, -1 for 3, 0 के लिए -6 है, 3 के लिए 39 है। तो फर्स्ट आपने अगेन उस तरीके से डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, 1 by 1 ही आप इसमें करेंगे। ओके, तो वंस इट इज़ डन, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसी फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, दैट इज़ f of x नॉट, विच इज़ 3। then we have x plus 1 into the first difference, then we have x plus 1 into x minus 0 into the second difference, then we have x plus 1 x minus 0 into x minus 3 the next difference, and so on. And when we simplify it, we get x power 4 minus 3x cube plus 5x square minus 6। अगर आप ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो ये डाटा लाजमन फिट होगी। Let's talk about another example.
we need to find the value of this function at x equal to 8 and x equal to 15 from the following data. So for अब देखें इसमें ये equally spaced नहीं है. We have 4 to 5, then 5 to 7, then 7 to 10, and 10, 11, and 11, 13. So this data is not equally spaced. Okay. The first step is we need to construct difference table. That's the values of x and corresponding function values. यहाँ पे जो given है 4, 5, 7, 10, and so on. और ये y की values हैं जो कि यहाँ पे हमें given है. And this is the notation for first order difference. So first order difference can be simply found by using calculator. You can do that. 100 minus 48, that is 52, divided by 5 minus 1, which is 52. Then we have 294 minus 100 is 194, dividing by 2. 7 minus 5 is 2, so we get 97. Then we go for the second order difference, third order difference. We may go for the fourth order difference. This 0 is not there, just typing. And then applying the formula, we get f naught plus x minus x जो है वो 8 आ जाएगा first case में. So that is x minus x1, which is x1 जो है वो 4 है. So we have 8 minus 4. The next term is 52 plus x minus x1 into x minus x2, and so on. So altogether we get for 48. The same thing can be done for the next f15. So you don't need to change anything here. You simply replace this 8 with 15. बाकी same होगा, सिर्फ आपने 8 को 15 के साथ replace करना है. That is straightforward. Again, can we find a polynomial for it? So you can see exactly same steps हैं. Okay, that's the first order difference, second order difference, that's the third order difference, and that's the fourth order difference. And then putting all these values in the formula, f of x naught plus x minus x naught into x naught, this f of x naught minus f1, that's the difference notation. Putting these values here, that gave you this polynomial. And that could be checked by these data. If you put x equal to minus 4, do we get 1245? So obviously we say yes. If you put x equal to minus 1, do we get 33? If you put x equal to 0, which could be simplified easily, 0 minus 0 plus 0 minus 0 plus 5 is 0 plus 5. If you put x equal to 2, do we get 9? The answer is yes, we do. Okay, now how do we do this in MATLAB? So let me talk about MATLAB as well. And so for MATLAB code, you see, you can do that by different ways. Okay, थोड़ा सा फर्क है जो न्यूटन फॉरवर्ड में हमने किया हुआ था. The first step is obviously we have to call something out. That's the out variable, output variable. This is the label we need to save with this name. You can save with any other name as well. This is the values of x जो आपने देने होते हैं. ये value of y जो आपने देने होते हैं. और xp जो है, that is what, this is basically the value at which we want to find the value of function. So we may call that x is what, this is or arguments, whereas y are the entries. It's a vector of entries, obviously. That's the values of y, obviously. So this is a vector of. We don't give one value, we have to give a vector of arguments. Okay, and if you call it xp, whatever you call it, doesn't matter. ज़रूरी नहीं कि आपने उसको xp कहना है, आप उसको सिर्फ xp कह सकते हैं. लेकिन x हमने ऊपर कॉल किया, दोबारा आप उसको x नहीं दे सकते, तो आप x कह दें, और जो भी आपकी मर्ज़ी है उसको आप कह सकते हैं. तो xp जो है ये वो वैल्यू है जहाँ पे this is an argument for which f of x need to be determined. Okay, so that's the length, because हमें loop चलाना होता है हर एक point के लिए. The first step is what, this is the construction of divided difference table. ये जो part है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम divided difference table को construct कर रहे हैं. Okay, this part is used for, you see that जो हमारे पास finite differences थे उसमें हमने सिर्फ ये part लिया हुआ था. वहाँ पे हमने def d यूज़ किया था, यहाँ पे d यूज़ किया, doesn't matter. तो वहाँ पे हमने सिर्फ ये वाला part लिया था, consecutive values का difference. ये division part हमने नहीं लिया था, because वहाँ पे division part नहीं होता. तो फ़र्क सिर्फ इतना है, इसमें division part आ जाता है.
और फिर इन्हीं वैल्यू को हम क्या करें, मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पे हम प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम पहले एक्स टी जो प्रोडक्ट टर्म होगा उसको 1 से स्टार्ट करते हैं। यूजुअली वाई पी जो इनिशियल वैल्यू अगर आप ले रहे हैं तो वो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और फिर उसमें एडिशन कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई वाई पी जो वो फर्स्ट वैल्यू भी ले लो। अब यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है क्योंकि हम इसमें एक्स नॉट जो उसको फ्लोट नहीं करते, एक्स नॉट जो टॉप एंट्री है उससे कोई फिक्स ले रहे होते हैं। तो इट इज़ फॉर j इक्वल टू 1 to n minus 1 सिंपल टेक एक्स टी दैट इज इक्वल टू एक्स टी मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन, और फिर ये वाई नॉट वाई पी आ जाता है, ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा विथ समेशन प्लस यहाँ से जो वैल्यू आ जाती है पिछले उसमें लूप की वैल्यू में, और साथ में ये जो डिफरेंस आएगा तो वो डिफरेंस जो है वो इस प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो कि हमें पता है ऐसे ही होता है। तो इट्स वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट कोड, उसको आप अपडेट कर सकते हैं, इसमें आप इनपुट डायरेक्ट का वो कर सकते हैं कि आपसे तो कह दें कि भाई मुझे वैल्यू दे दें। जब इसको हम रन करेंगे तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि वी विल सिंपल टेक द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो वी मे सॉल्व एनी ऑफ द एग्जाम्पल वी हैव डन अ बिट अर्लियर, लेट मी डू दिस एग्जाम्पल जो मैंने अभी कर दिया है। तो x की वैल्यू जो है वो 300 304 305, x इज इक्वल टू 300 304 305, that's the values of x, and then we take value of y as well. Okay, that is yeah, this is the log of x, so हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है वाई पी जिसको हमने कहा था, तो वाई पी इज़ न्यूटन डिवाइड डिफरेंस एंड एक्स, ये वैल्यू इट वाज 301, हमने इसको ट्राई की है 301 पे, सो इफ़ जस्ट गिव द वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगा 2.4786, विच इज़ एग्जैक्टली सेम व्हाट वी हैड हियर एज वेल। सो इट्स सिंपल, कोडिंग भी इतनी मुश्किल नहीं है इसकी, ऑलमोस्ट सेम ही है। न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड में फिर भी थोड़ा सा इशू आता है कि उसमें आपने एक्स नॉट को फ्लोट करना होता है, और उसकी वजह से हमें थोड़ा सा कोड चेंज करना पड़ा, उसमें थोड़ी सी हमें एडिशन करनी पड़ी थी। सो आई होप इट इज़ डन। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मुझसे, एंड देन आई विल बी आंसरिंग देम प्रॉपरली। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, and do a little today to have a better results tomorrow.